आज की वीडियो आपके लिए कमाल की वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जिसे हमारे जैसे युवा वर्ग, खासकर जो 20 से लेकर के 35 के बीच का है, उसे यह समस्या है और उसके कारण वो अपनी जिंदगी से जूझ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं नहीं करूं। आर्थिक रूप से तंगी है, जॉब से जितना पैसा मिल रहा है वो नहीं, उससे घर नहीं चल पा रहा है और अपने घर में भी वो क्लेश का कारण बना, जिससे उसको मेंटल जो शांति होनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो किन कारणों से ऐसा हो रहा है ये सब कुछ मैं इसमें बात करूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आप जिस एज में हो उस एज में यह समस्या आम बात है। लेकिन उस समस्या के लिए आप जो जो कर रहे हो वहां से वो आपको और ज्यादा वो उलझा के रख रहा है क्योंकि वहां से मिल नहीं रहा है कुछ। बस आप जाने अनजाने में उसको करते जा रहे हो और उसकी गिरफ्त में आप फंसते जा रहे हो और इस प्रकार से फंसते जा रहे हो कि जहां से निकलना ही मुश्किल है। और यहाँ जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो आपके दिमाग को हो रहा है क्योंकि वो सोचना समझना बंद कर दे रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब आप पूरे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाओगे जहां आपको कुछ नहीं लगेगा, कुछ दिमाग वर्क नहीं करेगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कुल 5 बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि पहला है कि हमें मोबाइल कितनी देर देखनी चाहिए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग मोबाइल देख रहे हैं वो इतने देर देख रहे हैं कि उसे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। तो आज इसका भी मैं आपको बताऊंगा दुष्परिणाम क्या हो रहा है आपके साथ। वीडियोज एंड रील्स देखने से क्या क्या नुकसान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी नुकसान होती है इससे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आप समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है और इस एज में जो हमारे साथ ये समस्या है वो क्या हो रही है। क्यों हमारा दिमाग कुछ नया सोच नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। इस दुनिया में जिस तरीके से आप वीडियोस देख रहे हो ना, इससे हमारा दिमाग सोचना ही बंद कर दे रहा है। तो क्यों हमारे पास इतनी स्ट्रेस है या कह सकते हो मानसिक दबाव है जिसे मैं झेल रहा हूं और लगता है कि अब मैं नहीं झेल सकता हूं। और अंत में क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आ जाता हूं पहले क्वेश्चन पे कि जो हम मोबाइल कितनी देर देखना चाहिए। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग जो इस एज में है उसका ज्यादा समय मोबाइल पे ही जाता है और उसमें से भी ज्यादा समय रील देखने पे चला जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी दुष्परिणाम है आपके लिए कि जब आप इतना ज्यादा मोबाइल देखोगे तो आपका जो ब्रेन है वो सिकुड़ता चला जाएगा और आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आप यह पहले फाइनल करो कि आपको मोबाइल कितनी देर देखनी चाहिए। आप सुबह उठते हो मोबाइल देखते हो, रात सोने टाइम पे मोबाइल देखते हो, कहीं जा रहे हो तब मोबाइल देखते हो, कुछ काम नहीं है तो मोबाइल देखते हो। तो इसे बंद कीजिए। उसकी जगह कुछ कुछ अन्य चीजों को शामिल कर लीजिए। आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, बाहर निकलिए, बुक पढ़िए, लोगों से मिलिए। लोगों से तो मिलना ही लोग बंद कर चुके हैं। ये बहुत जरूरी है। तो अपने मोबाइल की जो क्षमता है उसको लिमिटेशन जो है, क्षमता नहीं लिमिटेशन, उसको कम कीजिए। अगर आप 5 घंटा देख रहे हैं तो उसे 2 घंटा पे लाइए सर। ये एक आपके लिए बहुत बड़ी टास्क है, इसे जरूर कीजिए। नहीं तो जिस एज में आप हो अगर इसे नहीं कीजिएगा ना तो आगे चल के आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अब मैं बात करता हूँ कि रील्स। सर, रील्स तो हमारे दिमाग को सिकोड़ दे रहा है, पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है क्योंकि इतने ज्यादा रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो समझते हो तो सोचता है, लेकिन जब आप रील्स देखते हो वीडियो देखते हो तो सोचना बंद कर देता है क्योंकि उस पर पिक्चर के फॉर्म में सब कुछ उसको बनी बनाई चीज मिल रहा है। और जब उसे बनी बनाई चीज मिलेगा तो सोचना बंद कर देगा और जब सोचना बंद करेगा तो आपकी क्षमता कहाँ जाएगी। क्योंकि आप जब पैसा कमाओगे कैसे कमाओगे, दिमाग से कमाओगे, सोचोगे नया क्या करना है, कुछ क्या करना है, खर्चा कैसे करोगे, ये सब। लेकिन जब आप रील्स और वीडियो पे देख रहे हो तो ये सब चीज बंद होगा। धीरे धीरे आपका दिमाग वो हाथ खड़ा कर देगा, भाई अब हमसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ, मुझे कोई वीडियो दे दो, कुछ ये दे दो। बार बार वो चीज को खोजेगा। अब आपको एक मिथ लगेगा कि वीडियो तो लॉन्ग फॉर्म में होता है, वो एक वीडियो टॉपिक पे होता है और रील तो अलग है। तो चलो मैं रील का तो समझ गया, लेकिन सर वीडियो से भी काफी नुकसान होता है क्योंकि वीडियो भी एक टॉपिक पे अगर आप देख रहे हो और ज्यादा देख रहे हो तो वो दिमाग उस पर काम कैसे करेगा। आपने कभी देखा फाइनेंस का, कभी देखा मोटिवेशनल का, कभी देखा इसका, तो धीरे धीरे दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है और बार बार वो आपसे वीडियो का ही डिमांड करेगा। जब भी आप अकेलापन रहोगे, कुछ लगे आपको परेशानी आ रहा है तो कहेगा उसको छोड़ो, वीडियो पे चलो। तो ये भी बहुत खतरनाक है, इसे भी आप बंद कीजिए। डे में फिक्स कीजिए कि मुझे कितनी देर वीडियो देखनी है। 2 से 3 टॉपिक से ज्यादा पे वीडियो तो देखिए ही नहीं, बिल्कुल भी मत देखिए, बंद कीजिए। आप शांत बैठिए, देखिए आपका दिमाग क्या क्या सोच रहा है, इस चीज पे आप फोकस कीजिए। और एक चीज मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा सर, 15 दिन में कम से कम 1 डे ऐसा घोषित कीजिए अपने आप को नो मोबाइल जोन।
उस दिन आप दिन भर मोबाइल को टच ही नहीं करो। ये करके देखो, बहुत मजा आएगा जब आप इसे निकलोगे बाहर ना। हो सकता है शुरू में आपको इतना चिड़चिड़ापन लगेगा, ये लगेगा अब ले लूं अब ले लूं, टाइम पास नहीं हो रहा, ये हो रहा है, लेकिन आप उस दिन कंट्रोल करना। और शाम को जब देखोगे तो आपको लगेगा, आपको हैप्पी फील होगा, क्योंकि मैं ये अनुभव किया हूँ। और अभी भी मैं कर रहा हूँ सर। मैं 10 दिन में एक दिन नो मोबाइल जोन घोषित किया हूँ और मैं नहीं यूज करता हूँ। हमारा दिमाग कुछ नया क्यों नहीं सोच पाता है? क्योंकि उसे आप वीडियो इतना दे रहे हो कि उससे सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। उसे बार बार चल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आया वीडियो देखो, कुछ प्रॉब्लम आया वीडियो देखो। वो सोचना बंद कर दे रहा है, बस उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। और जब उसे बार बार आप इन्फॉर्मेशन देते रहोगे और उस इन्फॉर्मेशन पर वर्क ही नहीं करेगा, तो एक समय वो डेड हो जाएगा ना सर। उसे रेस्ट ही नहीं मिल रहा है जो उस पर काम कर सके। तो इसीलिए हमारा दिमाग सोच ही नहीं पा रहा है। और इसको आपको अपने दिमाग को सोचना है, समझाना है, तो इन चीजों को दूर करना होगा। तभी आप कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो सर। नहीं तो क्या होता है, आज के युवा के पास कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गया तो उसे झेल नहीं पाता है, वो होपलेस हो जाता है। और बड़ी प्रॉब्लम आ गया तब तो वो सुसाइड कर लेता है। तो कारण क्या है? क्योंकि उसने प्रॉब्लम को झेला ही नहीं है, छोटे प्रॉब्लम को टैकल ही नहीं किया, तो बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे? और यह जिंदगी है सर। जिंदगी में आपको प्रॉब्लम आते रहेंगे, क्योंकि आपका परिवार होगा, फैमिली होगा, बच्चे होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा? आएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से अपने दिमाग को सीमित कर लोगे वीडियो में, इधर में, तो कैसे टैकल करोगे? फिर आपका जो परिवार है बिखर जाएगा। आप अपने परिवार में रह के भी आप अलग महसूस करोगे। और फिर आपके परिवार के, आपके बच्चे, आपकी जो मतलब फैमिली, वाइफ, ये सब मतलब अलग थलग महसूस करेंगे। और फिर ऐसा हाल हो जाएगा आपके परिवार का कि आप समझ भी नहीं पाओगे। और तब आपको लगेगा कि अब कुछ कर ही नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि फिर आप वीडियो का सहारा लेने लगोगे। तो दोस्तों ऐसा बंद करो। बहुत सारे लोग आए जाते हैं गुरुकुल में, बहुत जगह पे, जहां पे उसको वीडियो को छोड़, बड़े बड़े लोग जो मोबाइल को छोड़ के जाते हैं। तो ये जब ये सब करो तो आप क्यों नहीं कर रहे सर? आप भी करो। नहीं तो समझ लो कि फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए, चेकअप के लिए इतने पैसे खर्च करोगे जिसकी कोई अंदाजा नहीं है। फिर आप कर्ज के जंजाल में भी फंसते चले जाओगे। इसी से हमारा दिमाग क्या सिकुड़ रहा है। तो इन चीजों पर अगर आप फोकस करते हो, आप अगर एक्टिव होकर कहीं इनकम कर रहे हो, तो आप सोचो उसमें क्या करना है। अपने मानसिक मतलब कुछ ना कुछ अपने दिमाग पे काम करवाते रहो। चाहे बुक है, आधा घंटा ही बुक रीडिंग करो सर, लेकिन करो। मेडिटेशन करो, लेकिन करो। अकेला बैठो बैठो, लोगों के साथ मिलो मिलो। इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो फिर आपका दिमाग सही से काम करने लगेगा। उसे मतलब एक्टिविटी मतलब करना पसंद आ जाएगा। और फिर जब आप वीडियो भी कम देखोगे ना, तो उस चीज पे, जिस टॉपिक पे आप देखोगे ना, उस पर वो सोचेगा, विचारेगा। जब उस टॉपिक को सोचेगा, विचारेगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। फिर उसी वीडियो के माध्यम से आप नया कुछ करोगे। मैं जो ये वीडियो मान लो आपको बना के दे रहा हूं, आपने इस वीडियो को देखा, इस पर कोई विचार नहीं किया, फिर दूसरा वीडियो देख लिया, तीसरा वीडियो देख लिया, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आपके दिमाग बार बार इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, उसको सोच ही नहीं रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपने रुक गया। अब आप अब आप छोड़ दिए कि अब मैं दो बाद में वीडियो देखूंगा। तो अब क्या होगा, आपका दिमाग इस पर प्रोसेस करना शुरू करेगा। बात तो सही है, कुछ ये कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं। इसके हिसाब से वो कंटेंट्स अपने अंदर के इन्फॉर्मेशन से एनालिसिस करेगा। और जब एनालिसिस करेगा तो उसकी एक्टिविटी होगी, और फिर उसी एक्टिविटी में आपके लिए कोई नया आइडिया क्रिएट कर देगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना दोस्तों, और इसी पे करना। क्योंकि आज का यह वीडियो मैं लाइफ मैनेजमेंट के लिए इसी पॉइंट पे लाना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग, खासकर हमारे बच्चे लोग को भी मोबाइल देते हैं। सर ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप, अगर अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं। क्योंकि उसका दिमाग, जो जिस एज में उसका दिमाग विकसित होना चाहिए ना, उसी एज में आप उसे टैकल कर दे रहे हो, खत्म कर दे रहे हो कि अब तुम विकसित ही मत करो दिमाग। उसका दिमाग हमेशा बच्चा की तरह रह जाएगा, छोटा ही रह जाएगा, कुछ नया आएगा ही नहीं। और उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो दो प्रॉब्लम आप पे थोप देगा। अब आप सॉल्व करो, और सब इसके बाद आपकी डबल मार हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे का जो माइंड हो वो विकसित ही ना हो? वो आपके ऊपर डिपेंड रहे, कब तक आप उसको निभाओगे, और फिर अंत में पता चलेगा आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इस विषय पे आप विचार कीजिएगा, गंभीर से विचार कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसपे अगर नहीं सोचा गया तो आगे चल के इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर देगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर इस पे विचार कीजिएगा।